हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मिश्रण के क्वेश्चंस कुछ किए हैं, आज और क्वेश्चंस करने वाले हैं मिश्रण पर आधारित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी मिश्रण की तो पहले उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बोला है 2 बर्तनों में दूध और पानी 3 लीटर और 2 लीटर और 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 और 3:1 और 9 और 7 है। तो 2 लीटर वाले में है 5 और 3 का, देखो 2 लीटर 3 लीटर रेशो ही मान लो इसमें, और आगे हमसे बोला हुआ है 1 लीटर। तो ये 3 बर्तन है, ठीक है, एक 2 लीटर का है, 3 लीटर का है और 1 लीटर का है 1 का। तो इसमें बोला है दूध यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है। तो पहले वाले में हमें दिया हुआ है कि भाई 5 और 3 का रेशियो दे रखा है, तो 5 और 3 का रेशियो दे रखा है। अगले वाले में हमें दिया हुआ है कि 3 और 1 का है, तो 3 और 1 हमने ले लिया यहाँ पर। आगे हमसे बोला है कि तीसरे वाले जो बर्तन में अनुपात दे रखा है वो 9 और 7 का अनुपात दे रखा है। तो हमसे बोला देखो ये 3 बर्तन है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहला बर्तन, यह है दूसरा बर्तन और यह है तीसरा बर्तन। ये 3 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी भरा हुआ है। तो आगे हमसे बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि इन सब में से निकाल कर एक चौथा बर्तन बनाया गया। उसमें हमने दूध और पानी यहाँ से भी निकाला, ये 1 लीटर का था, 2 लीटर का था, ये 3 लीटर का था और ये 1 लीटर का है, और हमने इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अगर हमने मिक्स कर दिया तो हमसे पूछा कि इस वाले में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि इनकी क्षमता की हम बात करें तो देखते हैं कि 5 और 3 8, यहाँ पर 8 लीटर पानी है और दूध है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है आपका 16। तो मैंने आपको बताया था कि जब को भी आपको रेशियो में बांटना होता है, देखो यहाँ पर 2 3 और 1 के रेशियो में बांटना है, हमने कल क्वेश्चंस किए हैं। तो पहले हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, फिर 1 में 2 की और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो मैंने कहा अगर मैं इसे 16 बना लूँ सब पे, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 4 की और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके बाद आपकी मर्जी है कि पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 लाइन और 3 लाइन बढ़ा लो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम इसमें देखो 2 लीटर लेना है, इसमें से कितना लेना है, आपने कहा 3 लीटर और इसमें से कितना लेना है 1 लीटर, तो हम ये भी कर सकते थे। तो अब देखो 2 दूनी 4, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 20 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 4 तियां 12 आ जाएगा, और ये कितना है 4 तियां 12, तो 12 तियां यहाँ पर ये 36 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12। और आपको पता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो 9 और 7 ही रहने वाला है। तो देखो 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 31, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 और 9 15 का 5 हासिल लगा आपका 1, 3 और 2 5 और 1 ये 6। तो जो चौथा वाला बर्तन होगा ये वाला, इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना रहेगा 65:31। तो इतना आसान है इन सारे क्वेश्चंस को करना, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको क्षमता इक्वल करनी है। जैसे यहाँ पर 8 4 और 16 थी, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इनको इक्वल कर लेना है। अगर आपने 8 4 और 16 को इक्वल कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया कि भाई 2 4 और 1 की हमने मल्टीप्लाई की। अब आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है भाई, 2 3 और 1, क्योंकि ये 2 लीटर का है, ये 3 का और ये 1 का, और इनको हमको मिलाकर इसमें डाल देना है। तो यानी कि इसी रेशियो में तो पानी क्या होगा भाई, पहले वाले में से 2 लीटर जाएगा, इसमें से 3 और इसमें से 1। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन वही सेम हो जाता है कि भाई इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड करना है तो हमने 2 3 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो बस इतना सा आपको समझना है और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 7 लीटर 5 लीटर और 11 लीटर। तो आपको पता है कि 7 5 और 11 लीटर के हमारे पास क्या है, 3 बर्तन है, 7 का है 5 का और 11 का है। हमसे बोला है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। तो हमारे पास है मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है, एम लिख लो, मिल्क और जो वाटर का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें पहले वाले में दिया हुआ है कि 5 और 3, तो यहाँ पर 5 लीटर है, तो यहाँ पर 3 लीटर है। आगे हमसे दिया हुआ है कि 3 और 1 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 आ गया। आगे हमें बोला है 9 और 7 का है, तो 9 और 7 है। इतना हमें ये पता चल गया कि 3 हमारे पास बर्तन है जिसमें कि 5 और 3 के रेशियो में पानी और दूध है, इसमें 3 और 1 का रेशियो है, इसमें 9 और 7 का रेशियो है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2/7 पहले बर्तन से, 1/5 दूसरे बर्तन से और 2/11 तीसरे बर्तन से मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में डाला गया। तो देखो यहाँ पर 3 बर्तन है हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं कि ये 3 बर्तन है। तो एक पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन है, इन तीनों से निकालकर एक चौथे बर्तन में क्या डाला गया,
दूध और पानी का रेशियो डाला गया, तो आपको पता है कि इसमें 7 है, इसमें कितना आपने कहा 5 और इसमें 11 है। ये 7 लीटर का, ये 5 लीटर का और 11 लीटर का। तो पहले बर्तन से सिर्फ हमने कितना लिया 2/7। अगर आप जानते हैं कि इसका 2/7 करूंगा तो इसमें से सिर्फ मुझे 2 लीटर यहाँ पर डालना है। इसमें से मुझे बोला है 1/5, क्या बोला है 1/5 ही आपको इसमें से डालना है। अगर इसमें से 1/5 डालना तो आप जानते हैं 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से 1 लीटर डालना है। और इसमें हमसे बोला है 2/11, अगर 2/11 बोला तो इसमें मुझे 2 लीटर डालना है। यानी कि जो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस बार 5, 7 और 11 की नहीं, 2, 1 और 2 की करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें से पूरा पूरा पानी नहीं डालना है, हमें फ्रैक्शन में डालना है। 2/7 तो आप जानते हैं कि 7 का 2 बटे अगर मैं 7 करूंगा तो वो 2 लीटर आएगा। 5 का मैं अगर 1/5 करूंगा तो वो 1 लीटर आएगा, यानी कि इसमें से 2 लीटर डालना है मुझे मिश्रण, इसमें से 1 लीटर डालना है और इसमें से कितना डालना है 2 लीटर हमें मिश्रण इसमें डालना है। तो देखो यहां तक तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं कि भाई पहले हम इसको इक्वल तो कर लें। अभी तो हमने इसकी जो क्षमता है यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है उसको इक्वल ही नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि 5, 3, 8, ये 8 लीटर का है, ये 4 लीटर का है और ये आपके 16 लीटर का। तो सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपको कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3, हाँ 2 की सॉरी, और यहाँ पर आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी ये इक्वल हो गए, इसमें 2, 4 और 1 की मल्टीप्लाई, तो ये सब 16, 16 बन गए, यानी कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई है। अब बात आती है रेशियो में बांटने की। तो देखो आपको पता है कि इसमें मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करने की मैंने लिख रखा है 1, इसमें कितने की 2 की। तो देखते हैं कुछ कट रहा है, तो आप जानते हैं इस 2 से ये 2 बार में और ये 2 कट जाएगा, और तो बाकी अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 आपका आ गया। यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे ही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7। तो अब देखो आराम से हम इसे जोड़ लेंगे, तो आपको पता है 7 और 2 9 और ये 15 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 15 रेशियो आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 और 6 15 25। तो हम इसे काट सकते हैं, 5 3 15 5 5 25, तो 5:3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है, बस आपको समझना है थोड़ा सा कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 5 और 3 का था 8 था आपका, 3 और 1 का है आपने कहा भाई 4 है, हमने कह दिया कि यहाँ पर हम कितने की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 की, जो कि देखो इसमें सब में 2 कॉमन था, हमने काट दिया। अगर आप नहीं काटेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 और 3 का आपका रेशियो आ जाएगा। तो देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं कि बस आपको पता होना चाहिए कि हमें उसे किस रेशियो में बांटना है। अगर आपने बांटना सीख लिया तो सबसे पहले देखो अब तक आपने देखा कि हम एक चीज कॉमन रख रहे हैं, वो है उनको इक्वल करना। तो सबसे पहले हमें उनको इक्वल करना है और उसके बाद ही हमें उसे रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है। एक बर्तन है हमारे पास जिसमें 80 लीटर दूध है, ये बर्तन है हमारे पास जिसमें 80 लीटर क्या है दूध भरा हुआ है। आगे इसमें से बोला हुआ है 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। बोला है इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है, मतलब एक बार और टोटल 2 बार। देखो पहले 8 लीटर दूध निकाला इसमें से मैंने, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये दूध निकाला मिल्क निकाला हमने, और इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया इसमें वाटर डाल दिया, 8 लीटर वाटर सेम डाला। अब अगली बार जब मैं निकालूंगा ना तो इसमें से प्योर दूध नहीं निकलेगा, अब उसमें से पानी भी निकलेगा, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया हमने दोहराई है यहाँ। तो यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप ये बताओ, मैं पहले की बात कर लेता हूँ। रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, रेशियो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो मैंने एक बात करी, देखो एक तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो क्या पूछा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 2 बार दोहराया गया, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा। तो जो नए मिश्रण में दूध की मात्रा होती है ना, दूध की मात्रा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास ये है कि भाई प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, और आगे हमने यहां पर लिखना है 1 माइनस निकाला गया दूध लिखना है आपको, और बटे में प्रारंभिक दूध या फिर कुल दूध लिख लो, ठीक है, और उसकी पावर कितनी कर देनी है जितनी बार आपने ये प्रक्रिया दोहराई है। जैसे 2 बार दोहराई है तो 2 तो आप n लिख लो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं कि देखो आंसर कैसे निकलेगा। तो देखो प्रारंभिक दूध कितना आपका 80, आपको पता है कि मैंने कितनी बार करी है प्रक्रिया दोहराई है, तो 8 लीटर निकाला था 80 पर, अगर 2 बार दोहराई है तो आप इस पर क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हम कर रहे हैं फॉर्मूले से, अभी मैं इसे बिना फॉर्मूले की भी आपको बता दूंगा। तो आपने कहा देखो 80 गुणा, आप इससे इसको काट लेंगे, तो आप जानते हैं कि 10 कम 10 9/10 बचेगा, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, तो 9/10 और यहाँ पर आ गया आपका 9/10।
तो एक जीरो से तो ये जीरो कट गया, तो 9 निम 81, तो 8 की गुणा 81 से करनी है आपको और बट्टे में 10 लिखना है। तो आपने कहा 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि आपका इतना दूध बाद में रह जाएगा अगर आप इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराते तो हम n की वैल्यू 3 रख लेते, अगर हम 4 बार दोहराते तो हम n की वैल्यू 4 लिख लेते। तो आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट में जो दूध बचा है, दूध हो या वो कुछ भी चीज के लिए बोल रहा हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अब देखो बिना फॉर्मूले के अगर मैं इसे करूं तो मैं इसे कैसे करता हूं। तो देखो इसी क्वेश्चन को हमने ये कहा कि देखो फ्रैक्शन के हिसाब से देखते हैं कि 8 लीटर निकाला गया 80 पर, तो ये कितना आ गया 1/10, यानी कि 10 लीटर था, 1 लीटर निकाला गया, तो आपका 10 से कितना हो गया 9 लीटर दूध हो गया। ये निकाला गया क्या है, दूध है, 1 लीटर दूध निकाला गया। इसी को 2 बार कर लो भाई, फिर 10 से 9 हुआ होगा, तो आपने कहा 100 से 81 हो गया। अगर 100 लीटर प्रारंभ में दूध होता ना, तो अभी दूध कितना हो जाता 81 हो जाता। ये प्रारंभिक है। अगर हमसे पूछ लेता है कि ये प्रारंभ में दूध है और ये लास्ट में दूध है, यहाँ पर पाने की बात नहीं हुई है। अगर यहाँ पर पाने की बात होती तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना निकल गया है, आपने कहा 19 लीटर पानी निकल चुका है। अगर 19 लीटर यहाँ से निकल चुका है तो क्या पहले 100 लीटर दूध था, आपने कहा नहीं, ये तो 80 था। अगर ये 80 था तो देखो अगर आप 1 रेशियो की मतलब 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 80 है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 8/10, और आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है 81 रेशियो की वैल्यू। तो आपको अगर यहाँ 81 की मल्टीप्लाई करनी है तो आपने कहा 8 गुणा 81 बटे आपका आ जाएगा 10, जो कि वही आ जाएगा 8 अट्ठे 64, यानी कि 64.8 लीटर दूध आपका आ जाएगा। तो ये है मेथड। अगर आप इसे सूत्र से करना चाहते हैं तो मैंने आपको सूत्र और मेथड दोनों बता दिए हैं, दोनों हम अप्लाई करने वाले हैं ताकि आप दोनों ही चीज सीख पाओ। तो चलिए स्टार्ट कर मतलब और क्वेश्चन लेते हैं 1-2, और उनको भी दोनों मेथड से करते हैं, सूत्र से भी और इससे भी। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक बर्तन में 52 लीटर दूध है, 4 लीटर को दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। एक बर्तन है जिसमें कितना 52 लीटर दूध है भाई, 52 लीटर है, इसमें से 4 लीटर क्या निकाला गया, मिल्क निकाला गया, और उसकी जगह पर 4 लीटर क्या डाल दिया गया, आपने 4 लीटर वाटर आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो हमसे बोला है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। 2 बार का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद 2 बार और दोहराया गया है। तो हमसे पूछा नए मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बतानी है, निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में को 2 बार और दोहराया गया तो नए मिश्रण में। तो पहले हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो नए मिश्रण में जो दूध की मात्रा होगी वो कितनी होगी, आपने कहा देखो कितना होगा, पहले हमें 52 दे रखा है। अभी आपको पता है कि 1 माइनस यहाँ पर कितना निकाला गया, तो निकाला गया दूध बटे में टोटल दूध और पावर n यहाँ पर कितनी बार ये प्रक्रिया हुई है, 3 बार हुई है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। तो आपको पता है ये 52 हो जाएगा, और ये देखो 1/13 हो जाएगा। तो अगर हम इसे करें तो यहाँ पर 12 बटेगा 13 कम 13, 13 में से गया 12/13 बचेगा, जो कि हम कितनी बार लिखने वाले हैं 3 बार के लिए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3। तो 12/13 गुणा 12/13। तो आप क्या करना है 13 चौक 52, और आपको ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 चौक 48 गुणा 144 बटे में आपका आ जाएगा 13 की गुणा से करेंगे 169। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40.89 लीटर, यानी कि आपका आ गया 40.89 लीटर। अब नया दूध आपका इसमें रह जाएगा। तो ऐसे ही देखो मैं इस क्वेश्चन को वैसे करने वाला हूं मेथड से। अगर मैं मेथड से बात करूं तो भाई आपने कहा 4/52, ठीक है, 1/13, यानी कि 13 लीटर मिक्सचर था। ठीक है, 13 लीटर मिक्सचर था, तो उसमें से आपने 1 लीटर निकाल दिया तो 12 लीटर दूध बचा। तो भाई 13 लीटर था, अभी 12 लीटर बचा। ये मिक्सचर चल रहा है, यहाँ पानी की कोई बात नहीं हो रही है। अगर पानी की बात होगी तो आपको पता है कि 1 लीटर निकाल दिया गया, तो पहले जो होगा वो कितना होगा, 1 जुड़ जाएगा। तो हमने कहा भाई 13 और यहाँ पर 12 की बात चल रही है, तो इसे हम कितनी बार लिखेंगे, आपने कहा 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 13 की गुणा किससे हो जाएगी 12 से। तो देखो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 13 खुद ही 169 होता है, और फिर उसमें हमें 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर एक रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे हिसाब से इतना हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, आपने कहा भाई 52 है। देखो कर लेते हैं, चलो कि भाई इसे मैं रफ कर देता हूं पहले, और फिर हम इसे बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फॉर्मूला है, इसकी बात और कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई जो पहले मिल्क था वो देखो 13 गुणा 13 गुणा 13 था, और फिलहाल अभी जो हो गया है वो 12 गुणा 12 गुणा 12 हो गया है। ठीक है, अब ये 13 गुणा 13 ना होकर वो कितना था, आपने कहा 52 था। तो आप जानते हैं 13 से तो ये कट जाएगा 4 बार में, और अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूं तो 4 के बट्टे में ये 13 आ जाएगा। तो देखो आ गया 13 गुणा 13। अब आपको पता है कि बस हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है,
तो आप जानते हैं कितने आराम से ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 4/169। तो देखो इसी की तो वैल्यू आ गई थी आपकी 40.89। तो देखो इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं और आप उसे वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इनमें नहीं आएगी। सिंपल है, बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले से ज्यादा करना आसान है क्योंकि वो एकदम सिंपल है, लेकिन अगर आप कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप मेथड पर भी जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं। उसमें हमें क्या बोला हुआ है कि एक बर्तन में दूध भरा है। भाई एक बर्तन है जिसमें दूध भरा हुआ है, एक ये बर्तन है इसमें दूध है। तो हमने कहा यहाँ पर एक मिल्क है, भाई स्पॉट में पूरे में मिल्क भरा हुआ है, इसमें पानी की भी कोई बात नहीं बोली गई है। बोला है 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है दूध निकाला हमने 15 लीटर और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आपने कहा उसकी जगह हमने यहाँ पर निकाला था मिल्क और डाल दिया आपने वाटर। अगर आपने वाटर यहाँ पर डाल दिया, 15 लीटर ही डाला है तो वाटर हमने 15 लीटर डाल दिया भाई। अब हमसे बोला क्या है इसमें, हमसे बोला है इस क्वेश्चन में कि 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 2 बार, एक बार हम कर चुके हैं, एक बार और दोहराई गई। तो हमसे बोला है जिससे दूध व पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। देखो 16 और 9, दूध और पानी का बोला है, यानी कि मिल्क 16 और पानी कितना हो जाएगा, आपने कहा वाटर हो गया 9। तो ये बताओ यहाँ पर मिक्सचर कितना रहा होगा। तो हमसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि भाई तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो मैंने कहा चलो भाई प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जितना मिश्रण अभी है, क्योंकि मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, आप 15 लीटर निकाल रहे हो, 15 लीटर ही डाल रहे हो, तो मिक्सचर जितना पहले था इसमें, इस बर्तन में मिक्सचर अभी भी उतना ही है। बस आपको ये बात याद करनी है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर होगा वो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा यहाँ पर मिक्सचर कितना हो जाएगा 25। तो अगर मैं बात करूं कि पहले दूध कितना रहा होगा, जितना ये मिक्सचर है, यानी कि पहले दूध 25 लीटर था, अभी दूध कितना हो गया, आपने कहा 16। आपको पता है ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर बन रहा है। यानी कि पहली बार में जो दूध निकाला गया है वो 5 से मिश्रण 4 हो गया, यानी कि 1 लीटर निकाला गया। क्वेश्चन ने कितना बोला है 15। अगर एक रेशियो की वैल्यू 15 है और आपको ये बात पता है कि यहाँ पर 5 लीटर पहले मिश्रण था, तो अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 75। अब देखो मैं इसे आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने बहुत सारे ये क्वेश्चंस किए थे, जैसे फिलहाल के लिए वही ले लेते हैं कि भाई 8/80 निकाला गया था, ठीक है 8/80। तो आपने कहा था 8/80 निकाला गया था, तो 1/10 आपका ये आ गया था, यानी कि 10 लीटर आपका मिश्रण था, तभी तो वो 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ। तो देखो ये निकाला हुआ, यही तो पानी है और यही दूध है, क्योंकि निकाला गया तो इसकी जगह क्या आया था, पानी आ गया था। तो अगर मैं ये बात करूं कि भाई देखो ये मिक्सचर है, अगर मैं बात करूं ये दूध और पानी का अनुपात कितना है, आपने कहा 1, इसको जोड़ेंगे तो मिक्सचर आएगा। अगर ये प्रक्रिया 2 बार हुई थी तो आपको पता है कि 9 और 1 रखना था, क्योंकि 10 और 1 11 हुई थी, है ना, यहाँ से 10 से 9 हुई थी। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें मिक्सचर निकालना है तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को और आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बोला है कि एक बर्तन में दूध भरा है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। एक बर्तन है, ये पूरा बर्तन है भाई, इसमें पूरे में मिल्क है, हमें नहीं पता कितना मिल्क है। इसमें से बोला कि 8 लीटर मिल्क निकाला गया और इसकी जगह 8 लीटर पानी इसमें भर दिया गया, वाटर भर दिया गया, है ना, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है, और बोला है भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। 3 बार तो आप जानते हैं कि 3 बार के लिए क्यूब बनाना मुझे यहाँ पर पड़ेगा। अगर ये 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई है, ठीक है, उसे बोला है 3 बार और दोहराया जाता है, तो 3 बार प्लस ये 1 बार, टोटल 4 बार ये प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि 1 बार आपने पहले ही दोहरा ली है और 3 बार और दोहराई है। तो बोला है इसने कि अनुपात कितना हो जाता है, 16:65 हो जाता है मिल्क और किसका। तो हमें आगे बोला हुआ ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 16:65। तो आपको पता है कि प्रारंभ में कितना था मिक्सचर, तो उतना ही तो दूध रहा होगा। प्रारंभ में जितना मिक्सचर अभी है उतना ही दूध रहता है। तो अगर उतना ही दूध रहता है तो हम बात कर लेते हैं कि भाई कितना था, तो आपने कहा देखो 6 5 11 81 लीटर, यानी कि 81 से कितना हो गया, वो 16 हो गया भाई। पहले 81 लीटर मिल्क था, फिलहाल अभी वो 16 हो गया।
तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? आपने कहा 4 बार। तो हम इसे 3 की पावर कितना लिखेंगे? आपने कहा 4। और इसे 2 की पावर कितना लिखेंगे? आपने कहा 4। यानी कि पहली बार में जो दूध है वो मिक्सचर 3 से कितना हो गया था? 2 हो गया था। हमारे हिसाब से कितना कम हुआ है? आपने कहा एक क्वेश्चन के हिसाब से यही 8 हुआ है। तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 तियां 24 लीटर। यानी कि जो पहले मिक्सचर रहा होगा या दूध रहा होगा इस बर्तन में, वो कितना लीटर था? आपने कहा 24 लीटर था। तो देखो कितना सिंपल है इन क्वेश्चंस को करना। अगर आपने ये क्लास पहले नहीं देखी है कहीं पर भी, तो आप देखना कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। कोई भी आपको इतने आसानी से नहीं पढ़ाएगा कि सारी चीजें हम कितने आसानी से कर पा रहे हैं। और कितना डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि देखो कितना सिंपल इन क्वेश्चंस को करना। कि भाई 16 और 65 हो गया। आपको पता है कि मिक्सचर शुरुआत में जितना होता है ना उतना ही दूध होता है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिया था हमने कि 80 लीटर था, तो आपने देखा कि वो 80 लीटर फिक्स है, वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना ही हम क्या कर दे, सॉरी दूध निकाल रहे हैं उतना हम पानी डाल दे रहे हैं। यानी कि जो मिक्सचर था 81 था, अगर ये 81 था तो 16 हो गया। तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? 4 बार। तो आपको पता है कि मैं 9 से ऐसे करता नहीं, 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, मेथड की बात कर रहा हूं। अगर हम इसे उससे करते ना, जो सूत्र लगाया हुआ है, तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें एक्स मानना पड़ता। तो इसलिए मेथड पर जाते हैं, सूत्र पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा है। इसलिए अगर कभी आ जाता है कि 4 बार दोहरा रहे हैं तो आप कर लो। तो बस देखो 3 से कितना हो गया? 2। यानी कि पहली बार में कितना मिश्रण हमने निकाला? अपने हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 8, यानी कि 8 तिया 24 लीटर पहली बार में वो आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि इसमें 24 लीटर आपका क्या था? दूध था। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए थे। सारे क्वेश्चन आप इस पूरी क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को गवर्नमेंट जॉब लेने में मैथ्स का पोर्शन आप आसानी से कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।